हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो माई नेम इज संदीप सैनी एंड आई एम बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड I am passed out in 2011 and I have lots of experience of teaching mathematics in various institutes and as well as schools. So total all about 10 plus year of experience I am teaching mathematics and I have given many students good scores like given many students 100 out of 100 in mathematics in CBSE board as well as ICSE board. तो ये था मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अब हम स्टार्ट करते हैं क्या पॉलिनोमियल टॉपिक। तो पॉलिनोमियल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पॉलिनोमियल्स ये है अपने आप में दो शब्द हैं, ओके। एक है पॉली, ओके, दिस इज पॉली एंड नोमियल मींस व्हाट, ओके। दो शब्दों से बना हुआ है पॉली और नोमियल, है ना। तो पॉली जो होता है उसका मतलब होता है मैनी। आपने पॉली वर्ड पॉलीगन में भी सुना होगा, वहां पे भी क्या है, पॉलीगन मीन्स मैनी होता है। और नोमियल मीन्स यहाँ पे होता है टर्म्स। तो नाम से पता लग रहा है कि मैनी टर्म्स, पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारी टर्म्स। अब ये टर्म्स क्या होती हैं, तो टर्म्स जानने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि 3x² प्लस 2 माइनस x, ऐसा एक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं तो वो भी पता होना चाहिए, जिसमें क्या आ रहे हो, वेरिएबल्स आ रहे हो, उनके कोफिशिएंट आ रहे हो, कुछ कांस्टेंट आ रहा हो, कुछ नंबर्स आ रहे हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब आ रहे हो, वो क्या कहलाता है, आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी होती है टर्म्स, बाइनोमियल, मोनोमियल, ओके, इस टाइप की टर्म्स होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल। तो ये टर्म्स जो है प्लस या माइनस से सेपरेट होके बनती है। जैसे कि यहाँ पे बन रही है, कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स, ओके। तो टर्म्स का मतलब ये। अब आते हैं पॉलिनोमियल के ऊपर। पॉलिनोमियल क्या है, तो एज अ डेफिनेशन मैनी टर्म्स टॉपिक की हेडिंग से, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, एन algebraic expression in the form of a0 xn plus a1 xn minus 1 plus up to so on an minus 1 x plus an, ओके। वेयर, अब इसमें देखिए कुछ कंडीशंस हैं, ओके। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इस फॉर्म में। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं, सबसे पहले इसमें कंडीशन है, ध्यान देखिएगा, यही कंडीशन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बनाएगी, पॉलिनोमियल। जो आपको दिखाई दे रहा है a नोड, a1 a2 अप टू द an, ये सब की सब क्या है, आर द रियल नंबर्स। ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स। ये सब के सब आपके रियल नंबर होने चाहिए। उसके बाद आता है आपका n। अब जो n है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कौन सी कंडीशन, जो यहाँ पे x का एक्सपोनेंट है n माइनस 1, ओके, n माइनस 2 अप टू, ये कहाँ तक गया हुआ है, अप टू x की पावर 0, मतलब 0 तक गया हुआ है। ये जो होने चाहिए, ये सारे के सारे एक्सपोनेंट होने चाहिए होल नंबर्स। तो एक्सपोनेंट क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। तो ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी।
ये आपके क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। अगर ये होल नंबर नहीं हुए तो आपका जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाने वाला। अगर होल नंबर है तो ही ये पॉलिनोमियल है, अगर ये होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं। मतलब कि होल नंबर और रियल नंबर्स होने चाहिए तभी ये एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाने वाला है। अब बात आती है डिग्री की। पॉलिनोमियल्स में भी डिग्री होती है। अगर इस एक्सप्रेशन की डिग्री आपको n लेनी है, थर्ड कंडीशन क्या है, अब इफ डिग्री n है तो यहाँ पे आपका a0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री आप n ले रहे हैं तो a0 जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और इसका कंसेप्ट। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, बहुत उम्दा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से समझेंगे क्या x³ प्लस 3x² प्लस 2, ये क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप कहेंगे कैसे? यस, x का एक्सपोनेंट क्या है 3, इस x का एक्सपोनेंट क्या है 2, यहाँ पे ये 2 है, इसका एक्सपोनेंट क्या है? इस 2 को अगर मैं 2x⁻0 लिखूं तो गलत थोड़ी, सही? तो यहाँ पे भी ओके। तो सारे के सारे क्या हैं, एक्सपोनेंट्स जो हैं होल नंबर में है, और जो इसके कोफिशिएंट है x के 1 है, इसका 3 और एक कांस्टेंट 2 है, ये सारे के सारे रियल नंबर है। तो यू कैन से दैट ये क्या है, इट्स अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। p बना के मैं राइट लिख दे। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया 3/x प्लस 2x 3/x प्लस 2x प्लस x², क्या ये है? आप कहेंगे ये तो होल नंबर है, इसका भी होल नंबर है, इसका भी होल नंबर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पॉलिनोमियल में जब भी हो डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको सॉल्व किया, x⁻⁻1 आया प्लस 2x आया प्लस x, इस x की पावर 2 है, होल नंबर है, इस x की पावर 1 है, होल नंबर है, लेकिन इस x की पावर -1 है जो कि इंटीजर होता है। तो आई एम सॉरी, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और कोई तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, अब देखा मैंने √3x² प्लस 2x प्लस 1, √3 रियल नंबर है, यस, x की पावर 2 होल नंबर, 2x पावर 1 के कांस्टेंट, तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसी टाइप का 3√x प्लस 2x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो सबसे पहले आपको पता है √x का मतलब क्या होता है, x पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे x की पावर क्या आ रही है, 1/2 आ रही है, 1/2 आ रही है, मतलब इट इज नॉट अ होल नंबर। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सपोनेंट है इट इज नॉट अ होल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना? तो ये है पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसमें भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि आपको ये बेस्ड होता है डिग्री, इस पे बेस्ड होता है डिग्री पे बेस्ड होता है। अब ये डिग्री क्या होती है पहले मैं वो समझाता हूँ, डिग्री होती क्या है। तो मान लीजिए मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 3x² + 4x + 2। अब इसमें जिस टर्म की एक्सपोनेंट मैक्सिमम होगा वही इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या होगा, डिग्री होगा। टर्म तो आप समझ ही गए, कितने टर्म्स हैं इसमें, 3 टर्म। इस टर्म का मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना है, 2। इस टर्म का मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना है, 1। इस टर्म का मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना है, अगर मैं यहाँ x⁻⁴ लगा दूं तो 0। तो इन तीनों में से मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या हो गया, डिग्री हो गया 2। इस एक्सपोनेंट, इस पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री क्या हो गया, डिग्री इज द 2। तो डिग्री को इस तरीके से डिफाइन करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री, इज कॉल्ड द डिग्री। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। इफ एनी डाउट्स तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं। अब डिग्री के हिसाब से कैसे होता है, तो सबसे पहले इसके मैं टाइप्स आपको बता देता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल सेकंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल दे देते हैं। इसमें जो डिग्री होती है इस पॉलिनोमियल में, डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री होती है 1। एग्जांपल क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म में बेसिकली लिख रहा हूँ ax + b, इस टाइप का पॉलिनोमियल। और अगर मैं नंबर दे दूँ तो 2x + 3, इस टाइप के पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री इसकी क्या होती है, 2 होती है। कैसे, तो डिग्री आप निकालना, एग्जांपल इसका जनरल फॉर्म ax² + bx + c। ओके, तो और सिंपल 2x² + 3x + 1। तो ये सब क्या है आपके इस टाइप के, जिनकी डिग्री 2 होगी वो क्या होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिनकी डिग्री क्या होती है, 3, जिनकी डिग्री 3 होती है। एग्जाम्पल जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ ax³ + bx² + cx + d, या फिर ऐसे कह लीजिए 3x³ + 2x + 1, इसमें x² की टर्म मैंने गायब कर दी। तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या और भी टाइप्स होते हैं जिनकी डिग्री 4 होती है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5 डिग्री 6 डिग्री, तो काफी सारे पॉलिनोमियल होते हैं। क्या जिनकी डिग्री <1 होती है वो भी पॉलिनोमियल होते हैं? कौन कौन से बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको देख लीजिए। नंबर 4, अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो अगर एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, उससे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिनकी डिग्री क्या होती है, 0। डिग्री क्या होती है, 0 डिग्री वाले। एग्जाम्पल, जस्ट मैंने एक कांस्टेंट नंबर लिखा 2, ये एक पॉलिनोमियल है,
क्यों है पॉलिनोमियल? देखिए इस 2 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख लूँ। अब 1 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 या a रेज टू एक्स रेज टू द पावर 0। एक्स एक वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है? 0 है। अगर उसकी पावर 0 है तो मतलब वो होल नंबर हुआ, और 2 एक क्या है? रियल नंबर है, तो मतलब ये 2x रेज टू द पावर 0 एक क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। और सिंपल 2 क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या है? 0। क्या इससे भी नीचे वाला कोई पॉलिनोमियल होता है? हाँ होता है। एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल? ऐसे पॉलिनोमियल, अब जैसे एग्जांपल, अब मैंने लिखा 0, ये एक पॉलिनोमियल है और क्या टाइप है इसका? 0। अगर इस 0 को मैं ऐसे लिखूं 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x, तो इस सब मल्टीप्लाई करके क्या देंगे? 0 0 0 0। और इसकी डिग्री की अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री जो इसकी होती है, दैट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। तो बेसिकली एग्जामिनेशन में इस टाइप के छोटे छोटे कंसेप्ट पूछे जाते हैं। किस टाइप के? कि डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। सब कंफ्यूज हो जाएंगे यार, जीरो तो एक कांस्टेंट एंड तो क्या डिफरेंस होगा? तो डिफरेंस आपको सीधा लिखना है क्या? ये वाला। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी होती है डिग्री 0। एग्जांपल दे देंगे 2 3 4 5 6। ओके। जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। एग्जांपल 0 लिख देंगे और इस टाइप का भी कोई एग्जांपल दे देंगे कि सबके आगे जो कोफिशिएंट है 0 लगा दूं, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, और क्या आएगा? ओके। या सिंपल 0 लिख के भी कह सकते हैं इट्स एग्जांपल ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा क्या होता है पॉलिनोमियल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ओके, पहचान जाएंगे। क्वेश्चन आता है सीधा 1 मार्क्स का और उनमें से पहचानना होता है कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा क्या है। ओके, इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और ज्योमेट्रिकल इसका किस तरीके से देखा जाता है। ओके।